हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आज बात होगी लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट चैप्टर की। जी हाँ, कंप्लीट चैप्टर रिवाइज आज हम करने वाले हैं। ये है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लाइंस एंड एंगल्स का। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 7 मैथ्स की बात हो रही है। लाइंस एंड एंगल्स आज हम करने वाले हैं भाई कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रिवीजन वीडियोज, क्विक रिवीजन वीडियोज और लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में। सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। इन सब के साथ साथ आपको मिलते हैं भाई नोट्स वेबसाइट पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए वेबसाइट पर, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू लिंक पर पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से भाई शुरू करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से भाई वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को जल्दी से एक बेहतरीन सा लाइक दे दें यहाँ पर, और आप क्या करेंगे भाई, शेयर कर देंगे वीडियो को जल्दी से। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, नहीं किया तो वो भी कर देना। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 मैथ्स लाइंस एंड एंगल्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर। इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आज पढ़ लिया ध्यान से, मतलब क्लास 7 में पढ़ लिया अगर तमीज से, क्लास 9 में 4-5 नंबर पक्के। जी हाँ, क्योंकि सेम चैप्टर क्लास 9 में भी है, सेम चैप्टर क्लास 9 में भी है। आराम से पढ़ेंगे भाई बिना किसी टेंशन के। क्लास 9 में इसका फ़ायदा हमें मिल जाएगा। इतना टाइम यहाँ लगा देंगे कि क्लास 9 का भी सेट हो जाए बिल्कुल सेम नाम से, सेम क्वेश्चंस के साथ फिर से चैप्टर को पढ़ने को मिलेगा भाई 9th में। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मतलब यहाँ पर हम पढ़ेंगे पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के बाद फिर रे, लाइन सेगमेंट। बहुत डिटेल में इनको हम जानेंगे किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, एवरीथिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या होता है एंगल? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एंगल, तो आप कैसे बताएंगे? बहुत सारे बच्चे इसको बता नहीं पाएंगे, उन्हें पता है एंगल क्या होता है, ऐसे ऐसे बीच में एंगल, लेकिन इंग्लिश में अगर मैं डेफिनेशन पूछ लूँ, वाइवा में पूछ लूँ, बता नहीं पाएंगे। तो आज यहाँ पर हम एंगल भी करने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है सर, तो आज एंगल्स पढ़ेंगे, क्या होता है एंगल्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कंप्लीट एंगल का मतलब, सब कम जानेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर हमारी पहली एक्सरसाइज डिपेंड है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स पर मास्टरी करेंगे। देन हमारा आएगा भाई किंग, इस चैप्टर का किंग, ट्रांसवर्सल, क्योंकि सारा खेल ट्रांसवर्सल का है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल के बाद। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल एक बार आपने पढ़ लिया, फिर सारा खेल ट्रांसवर्सल का ही है। ट्रांसवर्सल क्या होता है और ट्रांसवर्सल एंगल्स बनाता है, उन एंगल्स का नाम क्या है। फिर हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस अगर हैं, ट्रांसवर्सल उस पर एंगल बनाएगा, उन एंगल में रिलेशन क्या होगी। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे हाउ टू चेक पैरेलल लाइंस। कैसे चेक करें लाइन पैरेलल है या नहीं, विदाउट ज्योमेट्री बॉक्स, विदाउट एनी ज्योमेट्री डिवाइसेस, विदाउट एनी दीज इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ टू चेक द लाइंस आर पैरेलल और नॉट। ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है स्टूडेंट्स आज की क्लास में। तो विदाउट फर्दर एडो, विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्लास स्टार्ट हुई है पॉइंट से। पॉइंट, अब देखो पॉइंट क्या है, आपको पता है पॉइंट। ये देखिए, ये मेरे पास है पेन और ये मैंने ऐसे टच किया, ये बन गया पॉइंट। आपके पास है पेंसिल, आपने टच किया, ये बन गया पॉइंट। पॉइंट की ना हाइट होती है, ना वेट, सॉरी वेट तो हो गई नहीं, 2D है ना, मतलब 0D है, तो ये तो 2D भी नहीं, 0D है, प्लेन पे 0D है। ना हाइट है, ना वेट है, ना स्टूडेंट्स लेंथ है, ना ब्रेथ है, ये पॉइंट है, राइट। ये सिर्फ पोजीशन को मार्क करने के काम आता है, पोजीशन को। जी हाँ, ये सिर्फ पोजीशन को डिनोट करने के काम आता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अ पॉइंट डिटरमाइंस लोकेशन, लोकेशन डिटरमाइन करने के काम आता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एंड हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड हाइट। कोई लेंथ नहीं, कोई ब्रेथ नहीं, कोई हाइट नहीं। ठीक है सर, तो पॉइंट से शुरू हुआ, पॉइंट शुरू हुआ, डिनोट कैसा होगा स्टूडेंट्स, डिनोटेड बाय टप, लाइक दिस इज पॉइंट, दैट्स इट। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स लाइन।
देखो लाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सिंपल सा है। लाइन की अगर हम बात करें तो क्या होता है लाइन, देखिए देखो लाइन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये देखिएगा सर। ये होती है भाई लाइन, जी हाँ, ये होती है सर लाइन। बात समझ में आ रही है, जी हाँ। देखिए दो एरो, ध्यान से अगर आप देखें तो दो एरो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, एरो 1 एंड एरो 2। इसका मतलब क्या है, एरो का मतलब है हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जी हाँ, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कितना भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, कितना भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये देखिए कितना भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये देखिएगा कितना भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अरे सर ये तो एक्सटेंड हो ही नहीं रही सर, लो अब हो जाएगी, लो भैया हो गई। कितना भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट बात आपको शायद पता भी नहीं होगी। देखिए ये लाइन है ए बी, राइट, इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, कोई एंड पॉइंट नहीं होता बी से भी, इनफाइनाइटली। देखो अपोजिट डायरेक्शन में इनफिनिटली हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी दूर तक आप इसको ले जा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, जैसे कि रोड होते हैं, रोड होते हैं, तो रोड स्टूडेंट्स मोस्टली रोड लाइंस की तरह होते हैं, एक्सटेंड होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, कोई कहीं को जाके मिल जाता है, बहुत मुश्किल से ही बंद होते हैं। बात समझ में आई? तो एक एग्जांपल हो सकता है रोड भी। मोस्टली रोड्स लाइन की तरह होते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, राइट, हाईवे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस लाइन का नाम क्या होगा, आप सबको पता है, इस लाइन का नाम होगा ए बी। एवरीबॉडी नो दिस द लाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का नाम ए बी या फिर बी ए, सबको पता है ये बात। ए बी भी इस लाइन का नाम है, बी ए भी इस लाइन का नाम है। और डिनोट कैसे होगा ये, डिनोट कैसे होगा आपको पता होगा स्टूडेंट्स, डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट रिप्रेजेंट एक ही बात है, डिनोटेड बाय। जैसे कि ए बी है और ए बी एक लाइन है, तो इसको कैसे आप डिनोट करेंगे, लाइन का सिंबल होता है डबल एरो, लाइक दिस, इस तरह से। ये हो गया भाई आपका डिनोटेशन, राइट, इस तरह से आप डिनोट करते हैं। अगर ये बात आपको पता थी तो मुझे बताइए। अब क्या बात आपको नहीं पता होगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ए बी एक लाइन है, अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट बना दूं, एक पॉइंट मैंने ये बनाया मैंने पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया एम, इस पॉइंट का नाम रख दिया सर एम। तो अब इस लाइन का नाम क्या होगा? अब आपको एक बात पता है, इस लाइन के दो नाम तो आपको पता ही है, ए बी बी ए। इस लाइन को, जी हाँ, इस प्रॉपर पूरी लाइन की ही बात कर रहा हूं, इस लाइन का नाम एम बी भी हो सकता है। क्या आपको ये बात पता थी? अब आप सोचोगे एम बी, सर एम बी तो ये है, यहां से स्टार्ट हुआ, बेटा ये लाइन है पूरी, एरो लगा हुआ है, कितना भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना, अगर आप एम बी लिखोगे तो लाइन सेगमेंट माना जाएगा, आप इस पर डबल एरो लगा देना, राइट। एम बी, बी एम भी आप इसको कह सकते हो स्टूडेंट्स, इसको आप ए एम भी कह सकते हो, इस लाइन को, इस लाइन को आप एम में भी कह सकते हो सर। ठीक है सर, आई बात समझ? इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात थी। तो ठीक है सर, तो ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, डिनोट करते हैं डबल एरो से। तो लाइन समझ में आ गया सबको, ये लाइन समझ में आ गया होगा। अभी बस इंट्रो चल रहा है चैप्टर का। क्या चल रहा है सर? चैप्टर का इंट्रोडक्शन। जी हाँ, लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट रे। अब लाइन समझ में आ गया, अब लाइन समझ में आ गया तो रे भी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है रे, ये देखिएगा आप। अगर आप इस लाइन की बात करें तो इस लाइन, ये लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई चलनी, ये लाइन सर यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इसका एंड पॉइंट था, ये इसका एंड पॉइंट था। एंड पॉइंट मतलब ये लाइन यहाँ से अपनी लेंथ एडजस्ट कर सकती है। देखिए ये भी लाइन से, ये भी रे, 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 सेम रे है ये। कितना भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन भाई ये एक्सटेंड कहाँ से होगी? सिर्फ एक डायरेक्शन से ये एक्सटेंड हो सकती है। लाइन अपोजिट डायरेक्शन से हो रही थी, लेकिन ये सिर्फ एक डायरेक्शन से एक्सटेंड होगी, राइट। एरो उधर है तो उधर को एक्सटेंड होगी, एरो इधर होगा तो इधर को ही एक्सटेंड होगी। इनफाइनेटली होगी लेकिन एक डायरेक्शन में, इनफिनिटली होगी एक्सटेंड लेकिन एक डायरेक्शन में, राइट। दोनों डायरेक्शन में नहीं होगी। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बहुत बेहतरीन, जैसे कि टॉर्च, लेजर लाइट। जहाँ से लेजर, आपने सुना होगा लाइट रेज, किस किसने नाम सुना है लाइट रेज?
लाइट लाइन नहीं सुना होगा आपने, लाइट लाइन सेगमेंट नहीं सुना होगा आपने, सिर्फ एक ही वर्ड सुना होगा, लाइट रेज, लाइट के साथ रेज, लाइट की रेज, क्योंकि सोर्स से वो निकल के आ रही है। जैसे कि कोई बल्ब है, सपोज दैट ये कोई बल्ब है, ये बल्ब है राइट, और यहां से ये लाइट रेज निकल रही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो ये हो गया इसका एंड पॉइंट, ये पीछे को नहीं जा सकती रेस, ये ऐसे निकल रही है, और ये कहां तक जाएंगी, ये जलती जाएंगी चलती जाएंगी जहां तक इनको सरफेस नहीं मिलता है राइट, जहां पर सरफेस नहीं मिलता जब तक ये चलती जाएंगी, सरफेस पर आके ये लग जाएंगी। बात समझ में आ रही है? उस सरफेस को हटा दोगे तो ये और क्रॉस कर देंगी, फिर और आगे सरफेस कोई मिलेगा, चलती जाएगी आगे तक। बात समझ में आ रही है? ये हो गई भाई आपकी रेज। रे बिल्कुल समझ में आ गया। अब रे को कैसे करते हैं डिनोट, देख लीजिएगा, लाइन विद अ स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट तो होगा लेकिन एंड पॉइंट नहीं होगा राइट, एंड पॉइंट नहीं होगा, इज कॉल्ड रे। स्टार्ट पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट कोई नहीं है, चलती जा रही है। हम कह सकते हैं एक एंड पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, ये कोई एंड पॉइंट नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई भाई रे। इसको डिनोट कैसे करेंगे आप, इसको आप डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस, आपको पता है, डिनोटेड बाय, आपको पता है स्टूडेंट्स कैसे करेंगे आप डिनोट, ये है ए बी, आप इसको डिनोट करेंगे। देखो लाइन अगर होती, अंडरस्टूड है, लाइन अगर होती तो आप ऐसे करके ऐसे करते, डबल एरो, लेकिन यहाँ सिंगल एरो है तो कट राइट। देखो ध्यान से देखो, रे अगर ऐसे भी जा रही है ना आपकी इस तरह से लाइक दिस, ये ए बी ऐसे भी अगर है तो आप उसको एरो आप यहाँ पर यही वाला लगाएंगे, राइट साइड वाला। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो रे समझ में आ गई है बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल भी रे का समझ में आ गया है। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की, बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट बड़ी सिंपल सी बात है, लाइन का, जी हाँ, लाइन का या रे का कोई पार्ट, लाइन का पार्ट को कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे कि कोई लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट्स राइट, या ये रे ही है, रे कोई देख लो, तो रे का पार्ट यहां से लेके यहां तक, जी हाँ, ये कहलाएगा लाइन सेगमेंट। ना ये भाई घट सकता ना ये बढ़ सकता, दोनों ही एंड फिक्स हो गए, दोनों ही एंड फिक्स हो गए। अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का पार्ट दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट होते हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है, यहां पर दो एंड पॉइंट होते हैं, ये भी एंड पॉइंट और ये भी एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट और बच्चों ये भी एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट। बात समझ में आ गई? दो एंड पॉइंट, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करेंगे भाई, लाइन को डबल एरो, रे को सिंगल एरो। यहां पे कोई एरो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो डिनोटेड बाय, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सॉरी कॉन्सेप्ट, डिनोटेड बाय ए बी, और यहां पर ये इस तरह से बार, ए बी, ये बार टाइप लाइक दिस, दैट्स इट। लाइन समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गई, और लाइन सेगमेंट। देखो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये सारा खेल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सारा खेल स्टार्ट हुआ था सर पॉइंट से, सारा खेल पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। ये रहा पॉइंट, सारा खेल स्टार्ट हुआ पॉइंट से। अगर पॉइंट पे पॉइंट ज्वाइन होता चला जाए तो बनती है लाइन, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। पॉइंट पे पॉइंट ज्वाइन होता अगर चला जाए तो बनती है भाई लाइन, और लाइन से ही सब बन रहे हैं बाद में, लाइन सेगमेंट। ये देखिए आप, पॉइंट से पॉइंट जुड़ता जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे पॉइंट से पॉइंट जुड़ रहा है, और एक अच्छी खासी लाइन बन गई है स्टूडेंट्स राइट। एनी डाउट? नो डाउट एट ऑल। ये देखिए यहां से लेके ये बन गई एक लाइन राइट। अब लाइन से ही बनेगी रे, और वहीं से ही बनेगी लाइन सेगमेंट, ठीक है सर। तो पॉइंट समझ में आया, बाकी सब समझ में आ गई। जी हाँ, पॉइंट ये है सर, समझ में आ गया यहाँ तक, लाइन सेगमेंट। अब आते हैं हम पेयर्स पर। सबसे पहला पेयर है स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब, एक लाइन है भाई आपके पास, ये एक लाइन ये रही, ध्यान से देखिए, एक लाइन ये रही, या फिर लाइन सेगमेंट या फिर रे, एक लाइन ये रही, ठीक। अगर एक और लाइन आप ड्रॉ करते हैं इस तरह से, कि भाई इस तरह से लाइन ड्रॉ करें कि वो क्रॉस कर दे एक दूसरे को, कि वो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर दे। अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट येलो लाइन पे भी है, ये पॉइंट येलो लाइन पर आ रहा है, आप देख लो, ये पॉइंट येलो लाइन पर आ रहा है,
ये देखो ये पॉइंट येलो पे आ रहा है, राइट और नॉट, और यही पॉइंट अगर मैं ऐसे रख दूं तो यही पॉइंट स्टूडेंट्स व्हाइट पे भी आ रहा है, ये देखो यही पॉइंट व्हाइट पे भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट येलो पे भी आ रहा है, ये पॉइंट व्हाइट पे भी आ रहा है, इसका मतलब दिस इज अ कॉमन पॉइंट। ये दो लाइन जो है हमारे पास, ये टी लाइन एम लाइन, ये दो लाइन जो है ये एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रही है। जी हाँ, ये एक पॉइंट कॉमन शेयर कर रही है, तो ये दोनों लाइन कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग रेस भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। बात समझ में आई? और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कॉमन पॉइंट, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ बोलो भाई, पॉइंट ऑफ, जी हाँ सही सोचा आपने, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। This all right, this common point is called point of intersection. Lines and line segments are considered intersecting lines when they cross each other. ये तो बताया मैंने, cross each other। तो ये कहाँ पर क्रॉस कर रही हैं स्टूडेंट्स? ये O पॉइंट पर क्रॉस कर रही हैं, और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एनी डाउट? Two lines where lines intersect is termed as point of intersection. क्लियर है? जी हाँ, एक पॉइंट होगा इंटरसेक्शन, क्योंकि लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस है, एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दो लाइन का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ठीक है, और आपको मैं एक बात और बता दूं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दो लाइन का, वो 4 एंगल बनाता है। देखिए, एक एंगल ये बनाएगा, एक एंगल ये बनाएगा, एक एंगल ये बनाएगा, और एक एंगल ये बनाएगा। हर पॉइंट पर आपको 4 एंगल्स मिलेंगे। एंगल्स की बात अभी आगे होने ही वाली है, पहले लाइन से निमट ले। चल रहा है इंट्रोडक्शन, लाइन से निमट लेते हैं, एंगल पर आने वाले हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर समझ में आ गई तो इसका एक भाई भी है। इंटरसेक्टिंग से ही एकदम से दिमाग में आता है पैरेलल लाइंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काम आएगा ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। क्या पढ़ेंगे सर? पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे। ऑल राइट, इंटरसेक्टिंग लाइन समझ में आ गया, बात कर लेते हैं पैरेलल लाइंस की। जी हाँ सर, पैरेलल लाइंस क्या होगी सर? जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, नेवर इंटरसेक्ट, जो कभी कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करेंगी। मतलब इनको आप कितना भी एक्सटेंड कर दे, एक्स और वाई दो लाइन है, इनको आप कितना भी एक्सटेंड कर दे दोनों तरफ से, ये कभी मिलने वाली नहीं है। ए और बी को आप कितना भी एक्सटेंड कर दे, कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होता है। ये 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 सब बराबर है, ये सब बराबर है। एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, लेडर होती है ना, कोई लेडर देखो पैरेलल होती है, कोई नहीं भी होती है, कोई ऐसे होती है, कोई लेडर ऐसे भी होती है, लाइक दिस, थोड़ी सी, वो पैरेलल नहीं कहलाएगी, लेकिन कोई पैरेलल भी होती है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल आप कह सकते हो, एजेस ऑफ रूलर, स्केल की एजेस, लाइन्स। जी हाँ, पैरेलल लाइंस होती है आपकी नोटबुक में। आप कह सकते हो रेलवे ट्रैक। जी हाँ, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बता देना। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। राइट, लैडर, राइट, और लैडर मतलब सीढ़ी, और रेलवे ट्रैक, एजेस ऑफ रूलर मतलब स्केल, एजेस ऑफ रूलर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पैरेलल लाइन समझ में आ गई। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे। एक स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। स्टेटमेंट 1 इज गिवन, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या लाइन का पार्ट है? बिल्कुल है। ये रही लाइन, और इस लाइन सेगमेंट का कोई पार्ट, उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। दो एंड होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, राइट, दिस एंड दिस। क्लियर है? बिल्कुल आ गया समझ। स्टेटमेंट 2, अ लाइन इज अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट। अ लाइन इज अ पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन, ये लाइन तो इससे बाहर निकल गई लाइन सेगमेंट से, इसका पार्ट कैसे हो जाएगी भाई? हम अभी कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। ये वीडियो कहाँ शूट हो रही है? भोपाल में शूट हो रही है। भोपाल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ भोपाल। अंडरस्टूड? इंडिया बाहर निकल गया भोपाल से। क्लियर है? इंडिया इज भोपाल इज अ पार्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश नॉट पार्ट ऑफ भोपाल। बात समझ में आ रही है? तो ओनली स्टेटमेंट इज 1 इज ट्रू, नॉट सेकंड। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज
करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए भाई एंगल पे आते हैं। लाइन हमने पढ़ लिया है, एंगल का थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है एंगल। इन ज्योमेट्री अ फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइंस दैट शेयर्स अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। इन ज्योमेट्री a figure which is formed by two rays or lines. In geometry, a figure which is formed by two rays or lines that shares a common end point. देखिए एक ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री मतलब ब्रांच ऑफ मैथ्स है, ज्योमेट्री के अंदर कोई फिगर अगर बनती है किससे मिलकर के भाई, जो एक एंड पॉइंट शेयर करे, कॉमन एंड पॉइंट शेयर करें। अगर दो लाइंस, दो रेज, देखो दो लाइन हो, दो रेज हो, दो लाइन सेगमेंट हो, एक लाइन एक रे हो, कुछ भी हो, राइट, इनमें से कुछ भी हो आपस में सेम या अलग अलग, कुछ भी हो, इनमें से तीन चीजें हैं, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, अगर वो एक पॉइंट कॉमन शेयर करती हैं, जैसे कि ये रे है ओबी, ओबी एक रे है और ये ओ इज अ पार्ट ऑफ ओबी, ओ इज अ एंड पॉइंट ऑफ ओबी एंड ओ इज साइमल्टेनियसली एंड पॉइंट ऑफ ओ एज वेल। ओ ए बी का भी एंड पॉइंट है, ओ बी का भी, ओ ए का भी एंड पॉइंट ओ है, ओ बी का भी एंड पॉइंट ओ है, तो ये कॉमन पॉइंट हुआ, तो इस पॉइंट पर बनता है एंगल, इस पॉइंट पर बनता है स्टूडेंट्स एंगल। ये बन गया आपका एंगल। इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल के स्टूडेंट्स दो नाम हो सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी आप दे सकते हो, लेकिन ये जो कॉमन वर्टेक्स है, ये जो कॉमन पॉइंट आया, इसको कहते हैं वर्टेक्स, ये बीच में ही रहेगा, ये हमेशा सेंटर में ही रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इसका क्या नाम हुआ सर? इसका नाम हुआ एंगल ओ ए बी एंड एंगल बी ओ ए। एंगल ओ ए बी ए ओ बी बी ओ ए, ओ ए बी नहीं आएगा भाई, ए ओ बी बी ओ ए, आप देख लो एंगल नेम ए ओ बी बी ओ ए। बी ओ हमेशा सेंटर में ही रहेगा क्योंकि ये वर्टेक्स है। जी हाँ, ओ क्या है भाई? वर्टेक्स, और ये ओ ए ओ बी क्या है? आर्म्स। ओ ए ओ बी कहलाएंगे आर्म्स। बात समझ में आ गई है? क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अगर आपको एंगल को और समझना है ध्यान से तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा और डिटेल में, अगर एंगल आपको समझना है, ये देखिए भाई, ये बनाई मैंने एक रे, ये बनाई मैंने एक रे, करेक्ट, और एक और रे मैंने बनाई इसके ऊपर, ये रही भाई, एक और रे मैंने बनाई यहाँ से इसके ऊपर, राइट। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, देखो ये देखिए, ये पहली वाली रे इनिशियल रे और ये बाद वाली रे टर्मिनल रे। अगर मैं इसको ऐसे करके घुमाता हूँ, देखिए ये इसके बीच का जो गैप है, ये इसके बीच का गैप जो है, ये है एंगल। ये एंगल बढ़ता जा रहा है, 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 और ये बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही, राइट। ऐसे घूम के ये वापस इस तरह से आ जाएगा, ये कहलाएगा भाई आपका कंप्लीट एंगल। वापस घूम के आ गया, और ये व्हाइट वाली रे जो है ये कहलाएगी टर्मिनल रे। ये इनिशियल रे, ये टर्मिनल रे। बाद वाली मतलब टर्मिनल, शुरुआत वाली मतलब इनिशियल। ये बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, एंगल की बात हो गई, साथ साथ टाइप्स ऑफ एंगल की भी बात कर लेते हैं। कंप्लीट एंगल समझ में आया? आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा, ये यहाँ तक जो एंगल बनेगा, ये इससे 90 से पहले पहले, इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा एक्यूट एंगल, 90 वाला एंगल, इसको राइट एंगल। और 90 से बड़ा जो हो जाएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और ये 180 वाला स्ट्रेट एंगल, और 180 से लेके 360 तक, 180 से लेके यहाँ से 180 से लेके 360 तक जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे कंप्लीट एंगल, मतलब 360 डिग्री वाला कंप्लीट एंगल होता है। तो ये बात समझ में आई? थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें एंगल का बढ़िया करके, फिर हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद अपन टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे डिटेल में भाई, ठीक है। चलिए सर, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं हम जल्दी से। ये देखिएगा भाई, टाइप्स ऑफ एंगल्स मैंने आपको बताया। एक्यूट एंगल, अगर कोई एंगल, सपोज दैट ये एंगल x है, इफ x इज लेस देन 90 डिग्री, if x is less than 90 degree is called acute angle. Example 35 degree, 1 degree, 2 degree, 89 degree, 89.5 degree, ये सब क्या है? acute angle है। लेकिन अगर वो 90 डिग्री होता है एग्जैक्ट, उसको कहेंगे राइट एंगल। आपको पता है राइट एंगल ये होता है सिंबल, ये होता है सिंबल स्क्वायर, राइट, लाइक दिस। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, अगर एंगल कोई 190 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, या आप लिख सकते हो लाइक दिस, विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, उसको कहेंगे आप ऑब्ट्यूज एंगल। जी हाँ, इसको कहेंगे आप ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि 91 डिग्री, 92 डिग्री, 100, 105, 185, राइट, 185 नहीं 75। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल, जी हाँ स्टूडेंट्स, ये कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री,
पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री और छोटा सर्कल मतलब आधा सर्कल मतलब 180 डिग्री। रेफ्लेक्स एंगल स्टूडेंट्स 180 से बड़ा, 180 से अगर बड़ा हो जाएगा तो वो रेफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। 180 से बड़ा अगर हो जाएगा तो वो रेफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। जी हाँ, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। आप ये भी कह सकते हो लाइक दिस, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, और ये कहलाएगा भाई कंप्लीट एंगल। ये पूरा लाइक दिस कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है सर, आ गया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये आपको पहले से ही पता था, सिर्फ मैंने रिकॉल कराया है क्योंकि चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स की भरपूर जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम आगे कर पाएंगे। अगर आपको पहले से ही पता था तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर जल्दी से बताना स्टूडेंट्स। ऑल राइट, हो गया बॉस? तो ये हो गया भाई हमारा एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल तैयार। क्लियर है सर? टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गया क्लियर। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन टाइप ऑफ एंगल पर ये 60 डिग्री। आपको पता है 60 डिग्री 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। ये हो गया एक्यूट एंगल। ये हो गया सर एक्यूट एंगल। कहाँ है सर एक्यूट एंगल? ये हो गया इधर जाकर बहुत आसानी से मैच। नेक्स्ट 90 डिग्री राइट एंगल, 90 डिग्री राइट एंगल। ये हो गया सर यहाँ पर मैच। 130 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो इसको हम कहेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से बड़ा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल। ये हो गया सर इधर जाकर के मैच। 180 डिग्री, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एक काम करते हैं स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। देखो बिल्कुल ये देखिए स्ट्रेट एंगल में स्ट्रेट लाइन हमने बनाई जस्ट फॉर फन। नेक्स्ट है बच्चों, क्या है सर नेक्स्ट? 250 रेफ्लेक्स एंगल, राइट? 250 रेफ्लेक्स एंगल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आसान सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ये देखिए एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखें आप। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है सर, सपोज दैट एक्स ऑब्ट्यूज है तो ये 190 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो इनमें से कौन सा है ऑब्ट्यूज एंगल? 13/18 ऑफ कंप्लीट एंगल। 13/18 ऑफ कंप्लीट एंगल मेजर 360 डिग्री। आई एम जस्ट वर्किंग ऑन ऑप्शन ए। तो 18 2 36 0, ये हो गया भाई 3 2 26, 260 डिग्री। 260 डिग्री इज नॉट ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज रेफ्लेक्स एंगल। दिस इज रेफ्लेक्स एंगल। ए ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। 13/8 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल समझते हो 90 डिग्री। 13/8 मतलब 13/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1 से कम। अगर आप 90 डिग्री की मल्टीप्लाई 1 से कम करोगे तो ऑब्वियसली आंसर 90 डिग्री से कम ही आएगा। आप सॉल्व भी कर लो इसको। 18 5 90, 13 × 5 65। तो ये एक एक्यूट एंगल कहलाएगा, ना कि ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट 4/12। 4/12 होता है 1/3। 1/3 ऑफ कंप्लीट एंगल। 1/3 ऑफ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। 1/3 ऑफ 360 डिग्री मतलब 360 डिवाइड बाई 3 मतलब 120 डिग्री। ये हो गया सर 120 डिग्री। एंड 120 डिग्रीज लाई बिटवीन 180 एंड 90। इट मीन्स 120 डिग्रीज ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ ऐसे ही आप डी ऑप्शन भी चेक करेंगे। डी ऑप्शन भी जब आप देखेंगे तो 4/12 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से भी छोटा। 4/12 मतलब 1/3 मतलब 30 डिग्री एक्यूट एंगल आएगा ये। भाई राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। आप 90 डिग्री वाले एंगल की मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 से भी कम चीज से। अगर आप 1 से भी छोटी चीज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कैसे आ जाएगा? आप फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स, देख लो आप फाइंड कर लो डी पार्ट। 4/12 ऑफ 90, 4/12 मतलब 1/3 ऑफ 90, तो ये हो गया 30। जी हाँ 30 डिग्री एक्यूट एंगल। इसको भी देख लो 13/18, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करोगे, जिस नंबर की मल्टीप्लाई से करोगे उससे छोटा ही आंसर आएगा। 18 5 और 13 5 65 एक्यूट एंगल, राइट? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको आप नोट कर लें स्टूडेंट जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड को। एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा स्क्रीन पर। फाइंड एंड क्लासिफाई द एंगल फॉर्म बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड। आपको पहले एंगल फाइंड करना है और फिर क्लासिफाई भी करना है, मतलब नाम बताना है क्या है उसका। कब? 9 बजे जो घड़ी की 2 सुई होती है, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो जो एंगल बनाएंगी 9 बजे वो आपको बताना है। तो ये भाई हमने बना दी एक
सर्कुलर क्लॉक, और ये हमने कर दी भाई इसकी नेमिंग 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12। चलिए भाई कितने बजे? 9 बजे। तो छोटी वाली जो सुई होगी हमारी 9 बजे आएगी और बड़ी वाली जाएगी भाई 12 पर। राइट, बात समझ में आ रही है? जी हाँ, ये है हमारी आर हैंड, ये है हमारी मिनट हैंड। कितना एंगल बना सर? आप देखिए ये बना 90 डिग्री का एंगल। तो हमारा आंसर हुआ 90 डिग्री, और क्लासीफाई क्या हुआ भाई? राइट एंगल। क्लासीफाई भी करना था तो राइट एंगल। ये हो गया भाई अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब वो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है भाई, आपको बस ये बनाना है। वो 9 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 8:40 पर कुछ भी वो पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में 12 बजे एंगल क्या होगा? 12 बजे एंगल क्या होगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एट 12 o'clock, राइट? 12 o'clock क्या एंगल होगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। ऑलराइट किड्स, तो नेक्स्ट हमारा आता है एडजेसेंट एंगल। बहुत शानदार ये टॉपिक, एडजेसेंट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट एडजेसेंट एंगल। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन आज गहराई से जानेंगे इसको। एडजेसेंट एंगल्स, तीन कंडीशंस होती हैं तभी एडजेसेंट एंगल कहलाता है। क्या? कॉमन वर्टेक्स। दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल तभी कहलाएंगे जब उनका कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो। कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, राइट। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज। नॉन कॉमन आर्म इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म, मतलब कॉमन आर्म के एक इधर तो एक कॉमन आर्म के इधर, दोनों तरफ होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के। देखिए एक एंगल हमारे पास है ये AOB, एक एंगल हमारे पास है ये AOB, राइट? AOB एक एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, और एक एंगल हमारे पास है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से अगर देखें, एक AOB हुआ और एक BOC। ये देखिए ये रहा एक एंगल BOC, एक ये ग्रीन वाला और ये भाई एक येलो वाला, राइट? अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का ही वर्टेक्स O है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म, ये देखिए OB is the arm of angle AOB, OB is the arm of angle BOC as well. So this is the arm of both the angles, that's why we can say this is common arm. कॉमन आर्म है। अब बात करते हैं भाई, कॉमन आर्म है, राइट? कॉमन वर्टेक्स है। अब बात करते हैं नॉन कॉमन आर्म्स की। नॉन कॉमन आर्म्स इधर साइड, मतलब दोनों साइड होनी चाहिए कॉमन आर्म के, राइट? कॉमन आर्म OB है, नॉन कॉमन आर्म एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, एक इधर एक इधर। तो ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स, राइट? दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आ गई ये बात? जैसे ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट है, एंगल 1 एंगल 2, ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 भी एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। एंगल 2 एंगल 3 में कॉमन आर्म हो गई OC, कॉमन वर्टेक्स हो गया O, और नॉन कॉमन आर्म OB एंड ये OD आर इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? ऑल राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर AOB एंड BOC एडजेसेंट एंगल्स एंड BOC एंड COD इज ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है? आप इसको नोट कर लें। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। एडजेसेंट एंगल समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तभी अच्छे से समझ में आएगा जब एडजेसेंट एंगल समझ में आएगा। चलिए भाई लीनियर पेयर क्या होता है देख लेते हैं। लीनियर पेयर हमेशा एडजेसेंट एंगल्स होंगे, लेकिन कंडीशन है, अगर दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको हम लीनियर पेयर कहेंगे अगर उन एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म, अभी इधर साइड थी, अगर नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज हो, अगर नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज बन जाए तो वो एडजेसेंट एंगल्स का पेयर कहलाएगा लीनियर पेयर। जैसे कि एक एंगल है हमारा, ये देखिए एक एंगल येलो वाला AOB, एक एंगल अपना येलो वाला AOB, राइट? एक एंगल AOB और एक एंगल BOC, एक AOB है और एक एंगल BOC। OB कॉमन आर्म, O कॉमन वर्टेक्स, OAOC नॉन कॉमन आर्म इधर साइड ऑफ कॉमन आर्म। इसका मतलब ये एडजेसेंट तो है, लेकिन अगर
नॉन कॉमन आर्म एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज हो जाए, जैसे कि ये और ये अपोजिट रेज हो गई, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एंगल 1 एंगल 2 फॉर्म लीनियर पेयर, और इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। AOB प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, AOB प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, AOB प्लस BOC। जी हाँ, लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री की बात आगे होने वाली है। ऑल राइट, क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल की ही बात होने वाली है आगे। बात समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides are opposite rays। नॉन कॉमन कौन सी है? OB कॉमन है, नॉन कॉमन OC एंड OA हो गई अपोजिट रेज, ठीक, और उनका सम होता है 180 डिग्री। इस बात का ध्यान रखेंगे। एडजेसेंट एंगल समझ में आएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। वो समझ में आ गया है, ये भी समझ में आ गया है, तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, जल्दी से भाई समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में बता दें स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपके समझ में आ चुका है। आई नो दैट आपको समझ में आ चुका है। तो भाई लीनियर पेयर समझ में आ गया, एडजेसेंट समझ में आ गया। बात करते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए भाई, दो एंगल का अगर सम होता है 180 डिग्री, उनको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, और दो एंगल का अगर सम होगा 90, उनको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बस इतना ही है, कोई और बात है ही नहीं। एडजेसेंट नॉन एडजेसेंट कोई बात नहीं। दो एंगल का अगर सम है 180 डिग्री, सपोज दैट एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दो एंगल चाहे कहीं भी हो, चाहे एडजेसेंट हो, चाहे नॉन एडजेसेंट हो, चाहे एक हिंदुस्तान में हो, एक अफगानिस्तान में हो, लेकिन इनका सम अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ में आई? जैसे कि AOD प्लस DOE, AOD DOE इक्वल टू 180 डिग्री, दिस टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। और अगर दो का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर लेते हैं। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट बात समझिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 का सप्लीमेंट एंगल 2 है, एंगल 1 का सप्लीमेंट एंगल 2, और एंगल 2 का सप्लीमेंट एंगल 1 का सप्लीमेंट एंगल 2, एंगल 2 का सप्लीमेंट एंगल 1, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। एंगल 1 का सप्लीमेंट एंगल 2, एंगल 2 का सप्लीमेंट एंगल 1, क्लियर है? 1 का सप्लीमेंट 2, 2 का सप्लीमेंट 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आ गया समझ में? बढ़िया करके आपको ये बात समझ में आ गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। सपोज दैट 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यस, these two angles are supplementary angles. Supplement of 120 डिग्री 60 डिग्री, supplement of 60 डिग्री 120 डिग्री। आ रहा है समझ में? ठीक है, सप्लीमेंट समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। जैसे 180 था वैसे ही भाई, बस 180 की जगह पर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। चाहे एंगल्स कहीं भी हो, एडजेसेंट हो ना हो, अगर दो एंगल का सम, देखिए इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो क्या कहलाएगा सर? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो क्या कहलाएगा बॉस? दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट 2, एंगल 2 का कॉम्प्लीमेंट, जी हाँ, एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 2, एंगल 2 का कॉम्प्लीमेंट एंगल 1, कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब बात समझिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये तो आपको समझ में आ गया कि 180 और 90, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनको आप भूल जाते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे भूल जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताया था, सम 90 है 180 है। सप्लीमेंट्री क्या बताया था, सम 90 है 180 है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट में कितने सी आ रहे हैं? सप्लीमेंट में 2 सी आ रहे हैं। एक सी का मतलब 90, तो 2 सी का मतलब 90 इंटू 90 180। ऐसे आप याद कर सकते हो। 2 सी का मतलब 90 इंटू 90 180, 90 इंटू 2 180, 90 प्लस 90 180। 2 सी एस बन गया, सप्लीमेंट्री, सिंगल सी 90, आधा। बात समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कर लें, क्विकली आप नोट कर लो भाई, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गए। जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट एंगल्स ही हों। अब देखिए, लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया, दो एंगल का, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, दो एडजेसेंट एंगल्स अगर हैं, राइट,
और उनकी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज हैं तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करेगी और उनका सम होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई है कि लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर होंगे, क्या हर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, क्या हर सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर्स होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हम क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए सप्लीमेंट्री होने के लिए एडजेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री है, लेकिन हर सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर नहीं है। सप्लीमेंट्री वाले अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए जैसे कि ये इधर और ये इधर, इन दोनों का सम भी 180 आएगा, लेकिन ये अलग अलग है, एडजेसेंट नहीं है, लीनियर पेयर नहीं है। बात समझ में आ गई है। चलिए सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और देख लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनेंगे? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो नॉन एडजेसेंट एंगल्स होंगे, नॉन एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे भाई? इसको आप ए कह दो, इसको आप बी कह दो, तो नॉन एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे? ए बी। ए और सी एडजेसेंट, ए और डी एडजेसेंट, ए बी नॉन एडजेसेंट। बी और ओ बी, डी और बी एडजेसेंट, बी डी और ए एडजेसेंट, डी और सी नॉन एडजेसेंट। तो ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? नॉन एडजेसेंट एंगल्स आप यहां पर लिख लो, नॉन adjacent angles, non-adjacent angles are called vertically opposite angles. Non-adjacent angles are called vertically opposite angles and they are equal. Non-adjacent angles are called vertically opposite angles और वो होते हैं इक्वल। जैसे एंगल C इक्वल टू एंगल G, ऐसे ही एंगल A इक्वल टू एंगल B। नॉन एडजेसेंट एंगल, और ये कहाँ पर होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर पाए जाते हैं, राइट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये पाए जाते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स समझ में आएंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि नॉन एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कंप्लीट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गए हैं। चलिए भाई, तो एक क्वेश्चन स्क्रीन पर ये देखिए, ए बी एंड सी डी। ध्यान से आप देखें, अगर ए बी सी डी आर टू लाइन्स, ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं, गिवन ए ओ सी 120 डिग्री, ये 120 डिग्री गिवन है और ये 60 डिग्री गिवन है। आपको फाइंड करना है बाकी दो एंगल। तो ये वाला एंगल हो जाएगा इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल हो जाएगा इसके बराबर। बात समझ में आई? ये दोनों इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, नॉन एडजेसेंट एंगल्स है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर नॉन एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल, राइट? तो इसको करेंगे कैसे सर, ये भी बताइए। देखिए बेटा, करेंगे कैसे, अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे आप ये देखिएगा। गिवन क्या गिवन है बॉस? गिवन है एंगल ए ओ सी इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 60 डिग्री। AOC इक्वल टू 120 डिग्री, BOC इक्वल टू 60 डिग्री। आपको फाइंड करना है BOD एंड AOD, BOD एंड AOD। ऑल राइट, वी नो दैट एंगल BOD नीचे वाला BOD होगा AOC के बराबर, AOC BOD AOC के बराबर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles। बात समझ में आ रही है? vertically opposite angles, BOD AOC। BOD कितना है सर? BOD AOC के बराबर, AOC है 120, तो BOD हो गया 120 डिग्री, राइट? 120 डिग्री, क्लियर है? अब देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो उसको, आप 60 से भी फाइंड कर सकते हो। 60 प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। देखो एडजेसेंट एंगल्स हैं, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज हैं, तो ये प्लस ये इक्वल टू कर सकते हो आप, ये प्लस ये इक्वल टू कर सकते हो 180 डिग्री, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये प्लस ये। तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं और लीनियर पेयर से भी। तो स्टूडेंट्स, हम तो वर्टिकली अपोजिट से कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करेंगे, घर पर करना है भाई, लीनियर पेयर से फाइंड करना है। अब AOD हमारा, BOD हमारा आ गया, AOD और फाइंड कर लेते हैं। एंगल AOD हो जाएगा
एंगल BOC के बराबर कितना हो गया, ये हो गया सर 60 डिग्री, ये हो गया सर 60 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ठीक है, रीजन यही रहेगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करेंगे भाई, यू डू इट अगेन, एक बार फिर से करेंगे आप घर पर, डू इट अगेन एज होमवर्क, डू इट अगेन एज होमवर्क, डू इट अगेन एज होमवर्क बाय लीनियर पेयर, राइट। एक बार खुद से करना है इसको लीनियर पेयर की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार खुद से करना है। ठीक है बॉस, आंसर तो यही आएंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, स्टेटमेंट 1, ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या हर सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर होंगे? हर सप्लीमेंट्री बिल्कुल नहीं होंगे, कैसे हो जाएंगे, लेकिन हर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होगा। मैंने आपको यही समझाया था अभी, हर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि भाई लीनियर पेयर तो कंफर्म है, सम 180 आएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री का ये कंफर्म नहीं है कि वो एडजस्टेंट एंगल होंगे, क्योंकि एडजस्टेंट एंगल्स होंगे तभी वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की, बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर सप्लीमेंट लिख करके भी एग्जाम में ही आ सकता है। दो तरह से क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वाला मैं करा रहा हूँ, सप्लीमेंट वाला आप खुद से करेंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट सप्लीमेंट का पहले दिखा देता हूँ भाई ध्यान से। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको पता है, ये आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। एंगल 1 किसका कॉम्प्लीमेंट है? एंगल 2 का। एंगल 2 किसका कॉम्प्लीमेंट है? एंगल 1 का। एंगल 1 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 2, एंगल 2 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 1। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, राइट। चलिए सर, अगर यहाँ पर मैं 1 और 2 की जगह पर, 1 की जगह पर 20 और 2 की जगह पर 70 करूँ तो भी आंसर 90 आएगा। तो 20 डिग्री वाला एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री वाला एंगल, 70 डिग्री वाला एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री वाला एंगल, राइट। 30 प्लस 40, 30 डिग्री वाला एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री वाला एंगल, 40 डिग्री वाला एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री वाला एंगल, राइट। 60 प्लस 30, अरे सर रुको रुको रुको, ये क्या आ गया सर? ये आएगा 60, और ये कर दो भाई आप यहाँ पर 40 प्लस 50, राइट। 40 डिग्री वाला एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री वाला एंगल, 50 डिग्री वाला एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री वाला एंगल। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एंगल, एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो भाई अगर ये 40 की जगह पे 45 कर दूँ, 45 में क्या ऐड करूँ जो 90 आ जाए? सर 45, तो 45 डिग्री वाला एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री वाला एंगल। तो 45 डिग्री एंगल इज द ओनली एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। 40 डिग्री वाला एंगल एक ऐसा एंगल है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे सर? इसको करेंगे कैसे? इसका प्रेजेंटेशन आप देख लीजिएगा कैसे अपन करने वाले हैं। देखिए भाई प्रेजेंटेशन आप देखिए, इसको करेंगे कैसे, बड़ा सिंपल सा है। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो लेट द एंगल बी, लेट द रिक्वायर्ड एंगल, हमने मान लिया कि वो एंगल x है, राइट। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, हमने मान लिया वो एंगल x है। लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x, राइट। अब देखिए, अब वो खुद के ही इक्वल है, तो एंगल 1 भी x और एंगल 2 भी x। मैंने एंगल 1 कह दिया, एंगल 2 कह दिया, इसे इक्वेशन 1 कह दो, इसे इक्वेशन 2 कह दो। नाउ अब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। अब देखिए एंगल 1 की जगह पे मैं पुट करने वाला हूँ x, क्योंकि आंसर तो आने वाला है 45, लेकिन भाई फाइंड करने के लिए कहा गया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे मिलेंगे मार्क्स? प्रेजेंट तो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कैसे आया आंसर। तो x, एंगल 2 भी x, x प्लस x 90 डिग्री, x प्लस x 90 डिग्री, x प्लस x 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 अपॉन 2,
90/2 कितना हो गया सर? 45 डिग्री। 45 डिग्री। बात समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करना है, मतलब क्वेश्चन चेंज करना है, घर पे करना है। कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आपको करना है सप्लीमेंट। तो ये सब सेम चलेगा बिल्कुल, बस यहाँ पर 180 180 180 180 का आधा 90 आ जाएगा, राइट? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल अपने ही आपका सप्लीमेंट होता है, राइट स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल यूजिंग 1 and 2, है ना? बढ़िया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। 1 और 2 की मैंने हेल्प ली। ये इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। यहाँ पर भाई कॉम्प्लीमेंट की जगह पर सप्लीमेंट कर दें और एक बार खुद से करें। ओके स्टूडेंट्स, एक बार खुद से करना है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, प्रैक्टिस हो जाएगी। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए सर, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। और ये रहा भाई क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। इफ टू एंगल्स, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को खुद से करना है, आपको पता है ना? इस क्वेश्चन को खुद से करना है। कैसे करना है? यहाँ कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट लिखा हुआ है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर सप्लीमेंट करेंगे और खुद से करेंगे। मैं लिख देता हूँ, चलिए। राइट, सप्लीमेंट क्वेश्चन नंबर दिस होमवर्क। आपको पता है आंसर 90 आना है, राइट? आंसर क्या आना है? 90। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। तो करिए बॉस, खुद से करिए। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को खुद से करिए। ये तो आपको पता ही है, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन देयर सम इज 90 डिग्री। 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं अगर उनका सम होता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री। 2 एडजस्टेड एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हैं, उनको कहेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। दैट्स इट। आया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बहुत सिंपल सा है ये। चलिए भाई, अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट बात जिसका नाम है ट्रांसवर्सल। जी हाँ, ट्रांसवर्सल इज द इंपॉर्टेंट चीज। ये अब आगे की कहानी यहाँ से शुरू होगी ट्रांसवर्सल से। जो पहली एक्सरसाइज थी वो डिपेंड थी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स पर। तो पहली एक्सरसाइज का जितना कंटेंट था वो मैंने पढ़ा दिया है सारा। आसान सा चैप्टर, आसान सी एक्सरसाइज। अब आगे वाली एक्सरसाइजेज जो डिपेंड होंगी वो होंगी ट्रांसवर्सल पर। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है पहले देख लो। अ लाइन दैट, अगर ट्रांसवर्सल समझ में आ गई तो आगे की बातें सब समझ में आ जाएंगी। ट्रांसवर्सल, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स। एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को। A line that intersect 2 और more lines। A line, एक लाइन जो इंटरसेक्ट करती है 2 या 2 से ज़्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पर। जैसे कि यहाँ पर L3 ने इंटरसेक्ट किया L1 को यहाँ पर, L2 को यहाँ पर। L4 ने इंटरसेक्ट किया L1 को यहाँ पर, L2 को यहाँ पर, L3 को यहाँ पर। तो ये L4 इज ट्रांसवर्सल। L3 इंटरसेक्ट किया L1 को यहाँ पर, L2 को यहाँ पर। अभी लाइंस जिनको ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन कैसी भी हो सकती है, रेज हो सकती है, लाइन हो सकती है, लाइन सेगमेंट हो सकती है, पैरेलल लाइंस हो सकती है, राइट? कैसी भी ये लाइंस हो सकती हैं, ये लाइंस जो जिनको इंटरसेक्ट कर रही है। और जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, राइट? ये लाइन क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। ये लाइन क्या हुई सर? ट्रांसवर्सल। ये वाली ट्रांसवर्सल। अब अगर ट्रांसवर्सल समझ में आ गई है तो अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसवर्सल अगर समझ में आ गई है, L3 ट्रांसवर्सल, L4 ट्रांसवर्सल, हेयर L3 इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल समझ में आ गया तो अब आगे का खेल बहुत आसान हो जाएगा। आगे कुछ भी नहीं है, आगे है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जिस पॉइंट पर कट करती है लाइन को, हर पॉइंट पर 4 एंगल बनाती है। आप देख सकते हैं बड़े आराम से। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। हर पॉइंट पर 4, 1 2 3 एंड 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 4, राइट? अब आगे यही होने वाला है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनका नाम क्या है, कैसे ये आपस में रिलेटेड है, ये सारी बातें आगे होने वाली है। तो आप स्टूडेंट्स जल्दी से ये नोट कर लें ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल समझ में आएगा तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या होता है भाई, एंगल। ठीक है, ट्रांसवर्सल समझ में आएगा तो ये आगे की बात बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगी। और ट्रांसवर्सल ऐसा नहीं कि 2 ही लाइन पे होगी, 3 4 5 6 7 कितनी भी लाइंस पर हो सकती है। ओके, जिन जिन को वो कट करेगी उस पर ट्रांसवर्सल में मानी जाएगी। सपोज दैट 2 लाइन ऐसे हैं,
1 2 और एक ही 3, ये सिर्फ इन दो को कट कर रही है, तो ये लाइन इन दोनों पे ट्रांसवर्सल है, इस पर इससे कोई मतलब नहीं है। ये एंगल भी इन पर ही बनाएगी जब, राइट। ये तो अंडरस्टूड वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, इसको आप नोट कर लें क्विकली। ट्रांसवर्सल समझ में आ गया तो बस आगे की चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। जी हाँ सर, आसानी से समझ में आ जाएंगी आगे की चीज़ें। ओके सर, ट्रांसवर्सल क्लियर है। चलिए बात करते हैं आगे, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब देखिए एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन, अब कोई सी भी लाइन हो ये एंगल्स बनाएगी। अब हम दो कैटेगरी देखते हैं, पहले इंटीरियर एक्सटीरियर। ये जो लाइंस पर एंगल बना रही है, इन लाइन के बाहर वाले एंगल्स एक्सटीरियर, बाहर वाले एंगल्स एक्सटीरियर, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। बाहर वाले एंगल्स एक्सटीरियर, और बच्चों अंदर वाले एंगल्स, लाइन के अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर, लाइन के अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लाइन के अंदर वाले एंगल्स इंटीरियर, ठीक है सर। तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एंगल इन दो लाइन के अंदर, ट्रांसवर्सल से कोई मतलब नहीं, इंटीरियर एक्सटीरियर का, लाइन के अंदर 3 4 5 एंड 6 हो गए आपके इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, और ये बाहर वाले ये हो गए आपके एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। लाइन से कोई मतलब नहीं, लाइन पैरेलल है क्या है, कुछ से कुछ मतलब नहीं, ट्रांसवर्सल है दो लाइन पर, तो इंटीरियर एंगल भी होंगे, एक्सटीरियर एंगल भी होंगे, राइट। 4 इंटीरियर एंगल, 4 एक्सटीरियर एंगल, 1 2 7 एंड 8। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर, लाइन के अंदर वाले एंगल इंटीरियर, लाइन के बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर होंगे। कहां पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, सारे एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर बनेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल एंड द लाइन, इस पर बनेंगे सारे एंगल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर, एग्जिट, एग्जिट से बड़ा है एक्सटीरियर, एक्स मतलब एग्जिट, राइट, बाहर वाला, एग्जिट एक्सटीरियर, इंटीरियर, समझ में आया भाई। तो ये एक्सटीरियर इंटीरियर बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं भाई नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं मैचिंग कॉर्नर वाले, मैचिंग कॉर्नर वाले एंगल। बात समझ में आ रही है, मैचिंग कॉर्नर वाले एंगल, जैसे कि, और दोनों एक पेयर, एक अगर यहां पर होगा इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, तो एक इस पर होगा। देखिए अपर लेफ्ट, इस वाले पॉइंट पर अपर लेफ्ट, तो दूसरी वाली लाइन पर भी अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट, अपर लेफ्ट कौन सा हुआ सर, अपर लेफ्ट 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, राइट। और देखिए लोअर राइट तो लोअर राइट, लोअर राइट तो लोअर राइट, मैचिंग कॉर्नर, इस वाले पॉइंट पर लोअर राइट तो इस वाले पॉइंट पर भी लोअर राइट, एंगल 3 एंड एंगल 7। और देखिए अपर राइट, इस वाले पॉइंट पर अपर राइट तो इस वाले पॉइंट पर भी अपर राइट, ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग मैचिंग कॉर्नर वाले, राइट, मैचिंग कॉर्नर वाले एंगल्स, मैचिंग कॉर्नर वाले एंगल्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, राइट। लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट एंगल 8, ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब ऊपर वाले 4 एंगल के बराबर नीचे वाले 4 एंगल्स रेस्पेक्टिवली। जैसे ऊपर 4 एंगल्स होंगे वैसे ही नीचे 4 एंगल्स होंगे रेस्पेक्टिवली। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये वाले 4 एंगल्स ऐसे ही, ये वाले 4 एंगल्स रेस्पेक्टिवली। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये देखिए जैसे ये वाले 4 एंगल्स वैसे ही ये वाले 4 एंगल्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली मतलब ये और ये करस्पॉन्डिंग, ये और ये करस्पॉन्डिंग। ऑल राइट, आया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई अब हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एक्सटीरियर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, बात होगी अल्टरनेट की। पहले बात होने वाली है अल्टरनेट की। एक बार अल्टरनेट समझ में आ जाएगा तो इंटीरियर एक्सटीरियर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है भाई अल्टरनेट? बहुत ज्यादा आसान है अल्टरनेट। जी हाँ, बहुत ज्यादा आसान। अल्टरनेट का मतलब है एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड होगा तो दूसरा ट्रांसवर्सल के राइट साइड होगा। ध्यान से समझिए बात। एक लाइन 1 पर होगा तो एक लाइन 2 पर होगा। दो बातें हैं, ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड राइट साइड, एक लाइन 1 पे तो एक लाइन 2 पर, राइट। एक लाइन 1 पर तो एक लाइन 2 पर, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे कि
बात हो रही है इंटीरियर। अब इंटीरियर तो आप जानते हो लाइन के अंदर वाले, जी हाँ लाइन के अंदर वाले। तो देखिए ध्यान से, ये है लाइन L1 L2, ये ट्रांसवर्सल, इसके अंदर वाले इंटीरियर एंगल ये हो सकता है, ये है, ये है, ये है। लेकिन अल्टरनेट स्टूडेंट्स, अगर एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट होगा तो एक ट्रांसवर्सल के राइट होगा। एक लाइन 1 पर है तो एक लाइन 2 पर है, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एक लाइन के लेफ्ट होगा तो एक लाइन के राइट होगा, एक राइट होगा तो एक लेफ्ट होगा, एक लेफ्ट होगा तो एक राइट होगा, एक लाइन 1 पर एक लाइन 2 पर। एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ में आ गए हैं तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए एक्सटीरियर, इंटीरियर समझ में आया तो एक्सटीरियर, अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट वही है, बस ये इस बार बाहर के आ गए, एक लेफ्ट तो एक राइट। एक्सटीरियर मतलब लाइन के बाहर, एक लाइन 1 पर तो एक लाइन 2 पर, एंगल 1 एंड एंगल 7। सिमिलरली एक लाइन के राइट तो एक लाइन के लेफ्ट, एक लाइन के राइट तो एक लाइन के लेफ्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, एंगल 2 एंड एंगल 8। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई है। ओके किड्स, तो बढ़ते हैं आगे। ऑल राइट, चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्लियर है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्लियर है, क्या होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्विकली। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, 1 5, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल 2 6 3 7 4 8। तो 4 पेयर है भाई, 4 पेयर ये आ रहे हैं 1 5 2 6 3 7 4 8। ये देखिए ये हो गया इधर जाकर के इजिली मैच। ऑल राइट, नेक्स्ट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे सर, ध्यान से देखिए, 4 6 3 5, 4 6 3 5, 4 6 3 5, जी हाँ 4 6 3 5। ये देखिए ये यहाँ हो गया, ये इजिली मैच। नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा, जी हाँ अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर स्टूडेंट्स 1 7 2 8, ये हो गया इधर इजिली मैच। ऑल राइट, कितना आसानी से हमने पढ़ लिया है, पूरे कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो गए हैं। ठीक है सर, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है पहला पार्ट, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। देखिए भाई, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग angles. I hope you understood this very well. Pairs of corresponding angles. कौन कौन से होंगे सर corresponding angles के पेयर? corresponding angles के पेयर होंगे 4 और 5। एंगल 4 देखिए, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज 4 8 1 5 2 6 3 7, ये 4 एंड 8 corresponding, ये 1 ये 5, 1 और 5, 4 और 8 corresponding। पहला पेयर एंगल 4 एंड एंगल 8, दूसरा पेयर एंगल 1 एंड एंगल 5, तीसरा पेयर एंगल 2 एंड एंगल 6, और लास्ट पेयर एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। समझ में आया सभी के, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट ये रहा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कितना आसान हो गया है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर। देखिए भाई, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट तो एक ट्रांसवर्सल के राइट, एक ए पर तो एक बी पर, तो एंगल 3 दो पेयर होंगे भाई, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंड इन द सेम वे एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। आ गया समझ में? आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स।
ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको ये पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये आपको मैंने पढ़ाया भी नहीं, अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी सिर्फ आप समझिए, कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा जब लाइंस पैरेलल होंगी। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, देखिए इंटीरियर एंगल्स के पेयर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड। देखिए इंटीरियर 3 है, 2 है, 8 है, 5 है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड की बात करें तो एक पेयर 3 एंड 8 आएगा, 3 और 8, राइट जी हाँ। थर्ड पार्ट की बात करें तो 3 एंड 8 और दूसरा पेयर 2 एंड 5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्लियर है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें जल्दी से भाई, बढ़ते हैं आगे, इसको आप नोट करें, लास्ट वाला भी करते हैं, फोर्थ पार्ट इसके बाद, राइट। एक बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट ले लें, पेपर पर पेन पर करें, पेन से पेपर पर करें। चलिए बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 4 and 2 पेयर ऑफ वर्टिकली, स्टूडेंट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का ट्रांसवर्सल से कोई मतलब नहीं है, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये आपस में इक्वल भी होते हैं, ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। तो भाई 4 पेयर होंगे अपने, एंगल 4 एंड एंगल 2 पहला पेयर, एंगल 1 एंड एंगल 3। और देखिए इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, एंगल 8 एंड एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 7। जी हाँ, 8, 6, 5, 7 आ गया समझ में, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसानी से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ट्रांसवर्सल एंड एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब देखिए ध्यान से, नया टॉपिक आया है पैरेलल लाइन, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑन पैरेलल लाइन। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बात सुननी है मेरी। क्या बात सुननी है? अगर लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल्स तो वही होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे, बस। अगर ट्रांसवर्सल, अगर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, अगर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ध्यान से देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। जी हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही सुना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। और देखिए एंगल 4 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर। और बात सुनिए, ठीक, ये हो गया इंटीरियर, एंगल 1 एंगल 7 के बराबर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर, राइट। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की वजह से एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। और एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। जी हाँ, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब सेम साइड ऑफ ये 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 180, एंगल 3 प्लस एंगल 6 180। जी हाँ सर। चलिए भाई बात करते हैं एक एक करके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। कौन कौन से? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5,
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, बस कुछ भी नहीं है। अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। 2 6 और 3 7 4 8 2 1 5 2 6 3 7 4 8। ऑल राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो भाई आपको पता ही है इक्वल होते ही हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6। ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। अब बात करते हैं आगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। नेक्स्ट देखिए भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 इंटीरियर की बात करें तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। एक्सटीरियर की बात करें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। ये बात मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है भाई, ठीक है सर। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, जी हाँ। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स दैट सम अप टू 180 डिग्री, या तो आपको पता ही है, लेकिन एंगल 4 प्लस एंगल 5, ध्यान से देखो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जी हाँ, 4 प्लस 5 180 होगा और 180 होगा 4 प्लस 6। स्टूडेंट्स वो 5 प्लस 6, अच्छा 5 प्लस 6, जी हाँ 5 प्लस 6 180, ये तो आपको पता है। 5 प्लस 6 180 कैसे? सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर। 6 प्लस 7 6 प्लस 7, जी हाँ 6 प्लस 7, ये देखिए ये और ये स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है। 7 प्लस 8 180 डिग्री और 8 प्लस 5 8 प्लस 5, जी हाँ 180 डिग्री। स्टूडेंट्स ये तो बड़ा आसान से बात है, सबको आपको पता ही है पहले से ही कि भाई लाइन पर लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। बात समझ में आई? ये थी बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ। को इंटीरियर एंगल्स या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और इंटीरियर एंगल्स, तो 4 और 5, 3 और 6, 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, 3 एंड 3 प्लस 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम में भी यही प्रॉपर्टीज होती है। देखिए क्या होता है पैरेललोग्राम, ये रहा एक पैरेललोग्राम, यही प्रॉपर्टी यूज होती है बार बार। ये रहा पैरेललोग्राम, तो ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? अगर आप इनको ऐसे कर देंगे ना सर, अगर आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। यस और नो? तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में हम कह देते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स। अगर आप इन दोनों को कहो तो भी गलत नहीं होगा, ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है सर, जी हाँ ये दोनों लाइंस पैरेलल, ये वाली और ये वाली, और दिस इज बिहेविंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, राइट। देखिए क्लियर है? तो बस ध्यान से बात सुनिए। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक को इंटीरियर, राइट। कंसेक्यूटिव तो 4 प्लस 5 इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के, उनका सम होता है 180 डिग्री। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको आप नोट कर ले, आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। हम इसको आगे यूज करेंगे, आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए सर, तो बढ़ते हैं आगे। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर बिलो, इफ ए पैरेलल बी, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए भाई, ए पैरेलल बी है तो एक्स की वैल्यू बताइए। ए पैरेलल बी मतलब लाइन ए और लाइन बी पैरेलल, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब लाइन ए बी पैरेलल अगर है तो भाई कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये जो एंगल दिए हुए हैं ये आपस में क्या रिलेशन है इनके अंदर? ये जो एंगल हमें दिया हुआ है इसको आप एंगल 1 कह दो, इसको आप एंगल 2 कह दो, इनमें क्या रिलेशन है? क्या कोई मुझे बताएगा? एंगल 1 8x माइनस 8 डिग्री, एंगल 2 40 डिग्री, क्या रिलेशन है इन दोनों में? सर दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वेरी गुड, अगर आप यही सोच रहे हो तो थम्स अप, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। वी नो दैट, हम जानते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, हम जानते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। वाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इतना लिख दीजिएगा काफी है।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इतना लिख दो काफी है। एंगल 1 8x माइनस 8, एंगल 2 40, 8x इक्वल टू 40 प्लस 8, 8x इक्वल टू 48। तो x कितना हो गया सर? 48 अपॉन 8, x इक्वल टू 6, राइट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गई बात समझ, बस x की ही वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू हमने बता दी है। ओके किड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं और स्टूडेंट्स अभी आगे और क्वेश्चंस मिलेंगे और मल्टीपल तरह से हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया बेहतरीन एक, फाइंड द नॉन एंगल्स, मतलब सारे एंगल्स बताने हैं आपको। आपको ई बताना है, एफ बताना है, ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है, डी बताना है, सारे एंगल्स आपको बताने। एक एंगल दिया हुआ है तो मैं आपको बता दूं, एक एंगल अगर दिया हुआ है 8 में से, ये 8 एंगल्स है ना, दो लाइन पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल है, 8 एंगल्स है। इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 4, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 4, 8 में से कोई एक भी एंगल अगर दिया हुआ है तो बाकी 7 आप आराम से बता सकते हैं। और एक तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं बताने के। पहले आप सारे मेथड समझ लीजिएगा, फिर आपको जो अच्छा लगेगा वैसे करिएगा। देखिए 125 है, सबसे पहले मैं ये वाला ई फाइंड करता हूं। कैसे? 125 प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री, दे बोथ फॉर्म लीनियर पेयर, तो ई मिल जाएगा आपको 55। अब ई से मिल गया आपको एफ, कैसे मिला एफ? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। 125 से मिल गया आपको ये एंगल 125 ये दोनों इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मेरी अप्रोच क्या रही? मेरी अप्रोच रही कि मैं किसी तरह से ये चारों एंगल निकालूं, और मैंने ये चारों एंगल निकाल लिए। यस और नो? अब अगर ये 4 एंगल आ गए तो ये वाले 4 भी इसी के ही बराबर होंगे। कैसे होंगे बराबर? ऐसे होंगे बराबर, देखिए, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू। आई होप समझ में आ गई बात। जितना ई होगा उतना ही ए होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जितना ये एंगल 1 होगा उतना ही एंगल बी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। जितना ये 125 होगा ये डी होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। और जितना ये एफ होगा उतना ही ये सी होगा। तो एक तरीका तो ये है, मतलब पहले आप किसी एक वर्टेक्स पर चारों एंगल निकाल लो और बाकी चारों इन 4 के बराबर हो जाएंगे रेस्पेक्टिवली करस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू। और एक और तरीका भी है। क्या है सर? एक और तरीका ये है कि आपने क्या किया, 125 से आपने एफ निकाला। कितना आया एफ? 125 प्लस एफ इक्वल टू 180 डिग्री, ये आ गया 55। ये 55 आया तो ये भी 55, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आ रही है बात समझ? क्लियर? ये कितना हो गया 55, तो ये भी 55, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर समझ में आ रही है। तो अलग अलग तरह से आप कर सकते हो। इस सी से आप ये निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, इस ए से भी आप बी निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, इस सी से आप डी निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, इस ए से आप डी निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, और तो और ये जो आपका आया है 55, यहाँ से भी आप डी निकाल सकते हो, बिकॉज दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो बहुत सारी अप्रोच है, जी हाँ बहुत सारी अप्रोच है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 125 तो ये भी 125, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो भाई अलग अलग अप्रोच लगा सकते हो आप लगा सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप लगा सकते हो लीनियर पेयर्स, मतलब कॉम्बिनेशन करके लगेगा। क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या हमारे पास पिक करने के लिए ऑप्शंस हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जी हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कितने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे सब यूज हो जाए। मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करना चाहूंगा कि मैं इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट अपने यूज कर लूं। जी हाँ सारे कॉन्सेप्ट, जी हाँ सारे 6 के 6 कॉन्सेप्ट में यूज करना चाहता हूं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस एंगल का नाम दे रहा हूं एंगल 1, इसको मैं कह रहा हूं एंगल 1, और इसको मैं कह रहा हूं एंगल 2, राइट। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा कि मैं सारे कॉन्सेप्ट अपने यूज कर लूं और एक बेहतरीन ये मास्टर क्वेश्चन बन के निकले, ये एक मास्टर क्वेश्चन बन के निकले जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लें अपने। हालांकि आसान तरीका यही है, ये चारों निकालो फिर ये चारों आ जाएंगे करस्पॉन्डिंग से, ये चारों निकालो फिर ये चारों आ जाएंगे करस्पॉन्डिंग से। ये चार निकालने के लिए एक गिवन है, वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर का यूज करना है बस। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ऐसे करेंगे सब कुछ यूज हो जाए। तो P पैरेलल Q गिवन, और क्या गिवन? एंगल 1 इक्वल टू 125 गिवन, राइट। आया समझ में? इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स इसको कि हम सब कुछ यूज आराम से कर लें। स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए होगी तो इसको हम शिफ्ट करते हैं थोड़ा इधर। ऑल राइट, जी हाँ सर, ये गिवन है, ऑल राइट।
तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं ई फाइंड करता हूं, सारे कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, देखते रहो कैसे। वी नो दैट वन एंगल 1 प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री, 1 प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। 125 ई एज इट इज, ये आ गया भाई आपका ई 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 55 डिग्री। जी हाँ 55 डिग्री। क्या हो गया सर ये 1 प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लगाया मैंने? लीनियर पेयर था इसलिए लगाया, लीनियर पेयर। अब देखिए लीनियर पेयर मैंने यूज कर लिया है, मैं हर चीज यूज करूंगा। आप ध्यान से देखिए। अब मैं एफ निकालना चाह रहा हूं, कैसे? एंड एफ इक्वल टू ई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो चीजें यूज हो गई हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस क्वेश्चन को बढ़िया करके करेंगे, सब चीजें यूज हो जाएंगी, आप आसानी से कर सकते हो। मैंने आपको बताया कैसे। एफ हो गया भाई आपका 55 डिग्री, राइट। एफ हो गया आपका 55 डिग्री, क्लियर है? अब क्या करेंगे सर? और क्या कर सकते हैं सोचिए, सोचिए। देखिए ये 125 से बी निकाल सकता हूं मैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से। एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर, बी इक्वल टू एंगल 1। ओके बॉस, जी हाँ सर, जी हाँ, बी इक्वल टू एंगल 1। तो बी कितना हो गया? एंगल 1 के बराबर हो गया। एंगल 1 125 था, तो बी भी आ गया 125। देखिए 3 कॉन्सेप्ट यूज हो गए और 3 हमें वैल्यू मिल गई। ई मिल गया, एफ मिल गया, बी मिल गया, 3 मिल गया है और 3 कॉन्सेप्ट यूज हो गए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं यूज करने वाला हूं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ए निकालूंगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया। अब ए निकालने वाला हूं मैं। ए इक्वल टू एफ, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा मुझे को। ऑल राइट, इसको रब करना पड़ेगा भाई। चलिए देखते हैं शिफ्ट करके हो जाता है तो। ये देखिए सर, ए इक्वल टू एफ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल राइट। तो ए कितना हो गया? एफ के बराबर। एफ कितना था? एफ आया था भाई 55, तो ए भी हो गया 55 डिग्री, है ना? बढ़िया क्वेश्चन। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट और यूज हुआ। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बचा है करस्पॉन्डिंग एंगल, वो भी यूज करेंगे, और एक और बचा है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर्स एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो डी तो हमारा आ गया निकल के, डी नहीं आया अभी। तो डी, एफ और डी, जी हाँ, एफ प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इतना लिख दो, काफी है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो f कितना हो गया? f आपको पता है 55, f प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो d हो गया सर 125 डिग्री। जी हाँ सर। अब एक कॉन्सेप्ट बचा है करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये कौन सा बचा है सर? आपके पास b आ गया, आपके पास e आ गया, f आ गया, e आ गया, f आ गया, b आ गया, a आ गया, d आ गया, c बचा है। तो f इक्वल टू सी कर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, f इक्वल टू सी, c इक्वल टू f कर दो करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आया? क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आपको क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट यूज किए हैं,
आसान सा मेथड क्या है, आसान सा यही है कि आप पहले 125 से ई निकाल लो, ई से एफ निकाल लो और ये वाला एंगल निकालो, ये 4 एंगल निकाल लो, इसकी तो कोई नीड नहीं है, ये 4 एंगल निकाल लो और ये 4 से ये 4 निकल जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। ऑल राइट, एफ कितना था सर, एफ था 55। बात समझ में आई? जी हाँ सर, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। E55 F55, E55 F55, ठीक है, A55 F के थ्रू A और C55, बिल्कुल ठीक, BD 125 125, बहुत शानदार। इस क्वेश्चन को हमने किया, सारे अप्रोच हमने लगाए, इस तरह से ही आप भी कर लें और आप आसानी से भी कर सकते हो। पहले आप यहाँ ये चारों एंगल निकाल लें किसी भी तरह से, कैसे, इससे आप ये निकाल सकते हो लीनियर पेयर से, इससे आप ये निकाल सकते हो लीनियर पेयर से। अगर आपने ये निकाला तो इसके इक्वल में ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और इससे आप ये वाला एंगल मान के निकाल सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये 4 निकल गए, ये 4 भी आ जाएंगे एज इट इज रेस्पेक्टिवली बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल राइट, इसी के साथ ये हो गया भाई अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप बढ़िया करके समझ में आ गया भी होगा। नोट कर लो भाई इसको, एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम में आता है, बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, देखिए कितना इजीली आपको मिल जाएगा। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, कैसे कर सकते हो आप फाइंड, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, आपके पास ये है, तो इससे आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो पहले, एंगल 1, एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यस और नो। बस एंगल 1 के बराबर आपका आ जाएगा आंसर। एक्स की वैल्यू लीनियर पेयर के तहत एंगल 1 कितना हो गया, 180 माइनस 110 70 डिग्री। एंगल 1 हो गया 70 डिग्री, एंगल 1 अगर 70 हो गया तो x आपको मिल जाएगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइन पैरेलल है। ऑल राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया है। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, गिवन क्या गिवन है सर, लाइंस पैरेलल गिवन है और कुछ नहीं है, L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू M, और क्या गिवन है, और कुछ नहीं सर, इतना ही काफ़ी है, बस वी नो कर दो बस अब यहाँ पर, वी नो दैट। बाकी फिगर में एंगल गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वी नो दैट। आया समझ में? कितना आसान सा ये क्वेश्चन, अलग अलग तरह से आप कर सकते हो, आंसर ये आएगा। कैसे कर सकते हो और आप यहाँ से आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, ये वाला नीचे वाला, ये लीनियर पेयर से जितना ये होगा उतना ये आ जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप यहाँ से ये निकाल सकते हो, जितना ये होगा उतना ये होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और इसमें इन दोनों में आप लगाओगे लीनियर पेयर, आपको ये मिल जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? आसान सा ये क्वेश्चन, आसान सा ये कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, एक तरह से मैंने कराया, किसी और तरह से आप जरूर करना घर पर, क्योंकि बहुत सारे अप्रोच है हमारे पास करने की। सेकंड पार्ट देखते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो भाई जितना 100 होगा उतना ही एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जितना 100 होगा उतना ही एक्स हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। कितना आसान सा क्वेश्चन। सर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था क्या? बेटा जरूरी नहीं है कि आप 100 से ही निकालो, आप 80 से भी निकाल सकते हो। कैसे? ये 80 है, 80 से आप ये वाला एंगल निकाल लो। 80 से आप ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? 80 प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल करके। जी हाँ, 80 प्लस 1 इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आ गया? 100। ये 100 तो ये भी 100, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल राइट, कितना आसान सा क्वेश्चन है, किसी भी अप्रोच से आप कर सकते हो। आसान सी अप्रोच से मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ऑल राइट, एक्स इक्वल टू 100, जी हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आराम से कर लेना। कैसे करोगे आप? इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, गिवन लिख लो और एक्स इक्वल टू 1 कर दो। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। गिवन में आप लिखोगे, इसको आप मान लो एंगल 1, इसको आप मान लो एंगल 2, राइट, एंगल 2, इसको मान लो एंगल 1। तो गिवन में आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 80 डिग्री।
और आप लिखोगे गिवन में ए पैरेलल टू एम, ए पैरेलल टू एम, राइट, नहीं एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम है, एल पैरेलल टू एम, एल और एम पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है ए, एल और एम पैरेलल है, ए ट्रांसवर्सल है, तो एक्स कितना हो गया, वी नो दैट x इक्वल टू हो गया एंगल 1, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जी हाँ, x इक्वल टू 1। ऑल राइट, तो कितना हो गया सर, 100 डिग्री। ओके, आसान सा एक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन। ऑल राइट, ये था भाई सेकंड पार्ट। ऐसे ही हो जाएंगे ये, इट्स अप टू यू, आप कौन सी अप्रोच लगाना चाहते हैं, किसी भी अप्रोच से आप कर सकते हैं। बहुत सारी अप्रोचेस हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में 6 की 6 यूज़ की हैं, 6 की 6 अप्रोच से आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए सर, तो बढ़े आगे, इस क्वेश्चन को तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। अब ध्यान से देखिए, आपको स्टार्टिंग में बताया था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप एक बात समझिए, लाइंस अगर पैरेलल हैं, लाइंस अगर पैरेलल हैं, ध्यान से सुनिए, लाइंस अगर पैरेलल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। लाइंस अगर पैरेलल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। लाइंस अगर पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। लाइंस अगर पैरेलल है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 180 होगा। ठीक, अब इसका उल्टा समझिए, कन्वर्स समझिए, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, अगर सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 180 है तो लाइन पैरेलल है। जी हाँ, तो बस यही बात मैं आपको लिखवा देता हूं स्टूडेंट्स। चलिए, आप बस लिखना स्टार्ट करिए, इफ अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, if alternate interior angles are equal, then L1 parallel L2, then lines are parallel, then lines are parallel। देखिए इसको मैथमेटिकली देखिए, इसको मैथमेटिकली देखिए, if L3 equal to L5 और L4 equal to L6, then L1 parallel L2। अगर L4 L5 के इक्वल, L4 L6 के इक्वल होगा, या फिर L3 L5 के इक्वल होगा, L4 L6 के इक्वल होगा, या फिर L3 L5 के इक्वल होगा, इसका मतलब लाइंस पैरेलल है। ऑल राइट, आया समझ में? ऐसा ही स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर का है, ऐसा ही अल्टरनेट एक्सटीरियर का भी। आप इसको नोट करिए, फिर मैं चेंज करके इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर करा देता हूँ। आप इसको नोट कर ले। चलिए, अब इंटीरियर की जगह पर आप एक्सटीरियर ले आइए, इंटीरियर की जगह पर आप एक्सटीरियर ले आइए। दूसरा केस, दूसरी कंडीशन, राइट, ये कंडीशन 2 है भाई, राइट, ये कंडीशन 2 है, वो कंडीशन 1 थी। तो L एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, दो भी लाइन पैरेलल होंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो भी लाइन पैरेलल होगी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो भी लाइंस पैरेलल होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो भी लाइन पैरेलल होगी। जी हाँ, कंडीशन 3 देखिए, इफ corresponding angles are equal, if corresponding angles are equal, then lines are parallel। जी हाँ सर, सही सुना बेटा आपने। अगर एंगल 1 एंगल 5 के बराबर तो भी लाइन पैरेलल, एंगल 2 अगर एंगल 6 के बराबर तो भी लाइन पैरेलल, एंगल 3 अगर एंगल 7 के बराबर तो भी लाइन पैरेलल, अगर एंगल 4 एंगल 8 के बराबर तो भी लाइन पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। ओके, कंडीशन 4, कंडीशन 4 देखिएगा, कंडीशन 4 देखिएगा, इफ sum of
if sum of consecutive interior angles of same side of transversal, if sum of consecutive interior angles of same side of transversal, if sum of consecutive interior angles of same side of transversal is 180 degree, then lines are parallel. जी हाँ, तो भी lines parallel कहलाएगी. मतलब मैथमेटिकली if angle 4 plus angle 5 equal to 180 degree or angle 3 plus angle 6 equal to 180 degree, then lines are parallel. All right. I hope you understood this very well. Clear है बिल्कुल, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा किड्स. ओके, इसको आप जल्दी से नोट कर लें. इसको आप जल्दी से नोट कर लें, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ गया होगा. आसान सा ये क्वेश्चन, आसान सा ये कॉन्सेप्ट, आसान सा ही ये चैप्टर. जी हाँ. ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया है. एक क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने. इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड एल पैरेलल टू एम. आपको बताना है एल पैरेलल है या नहीं है एम के. ओके, चलिए एक पार्ट करते हैं. पहला पार्ट कैसे करेंगे देखिए. सॉल्यूशन पार्ट 1, एंगल 1 कह दो, इसको एंगल 2 कह दो. राइट. गिवन, क्या गिवन है? एंगल 1 इक्वल टू, एंगल 1 है 126 डिग्री और क्या गिवन है? एंगल 2 गिवन है 44 डिग्री. राइट. क्या करेंगे आप? इनको ऐड करेंगे. एंगल 1 प्लस एंगल 2, 126 प्लस 44, 126 और 4 30 और 40 170 डिग्री, विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. हम लिखेंगे यहां पर सिंस सम ऑफ co-interior angles on same side of transversal is not 180 degree. Sum of consecutive interior angles of same side of transversal का sum 180 नहीं है. Sum of consecutive interior of same side of transversal 180 नहीं है. Therefore L is not parallel. L is not parallel to M. L M के parallel नहीं है. L is not parallel to M. बात समझ में आ रही है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा कॉन्सेप्ट. एग्जाम में आते हैं ये वाले कुछ चैप्टर क्वेश्चन भाई. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट. L और M के पैरेलल है या नहीं है. देखिए आप कैसे कर सकते हो. आप अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर कैसे भी कर सकते हो. देखिए मेरी बात समझिए. अगर आपको करना है अल्टरनेट इंटीरियर से, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा इसके थ्रू. अगर आपको करना है अल्टरनेट एक्सटीरियर से, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा इसके थ्रू. अल्टरनेट एक्सटीरियर से भी कर सकते हो, अल्टरनेट इंटीरियर से भी कर सकते हो. ऑल राइट, आया समझ में? तो आप इसको नोट कर ले. इसको रब करना पड़ेगा मुझे, तब मैं आपको ये सेकेंड पार्ट कराऊंगा. स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर ले पहले. चलिए सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट करने के बहुत सारे अप्रोच आपके पास है. सेकंड वाला पार्ट आप करस्पॉन्डिंग से भी कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी अप्रोच थी, लेकिन इजीएस्ट अप्रोच यही थी. एक ही स्टेप में काम हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप पे लगेंगे ही. अब जब 2 स्टेप लगी रहे हैं, तो ये आप पर डिपेंड करेगा. आप करस्पॉन्डिंग से करना चाहते हैं, आप अल्टरनेट से करना चाहते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, आप सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर से करना चाहते हैं. इट्स अप टू यू. 4 ऑप्शन में से कौन सा आप यूज करेंगे. तो देखिए, इसको मान रहा हूं मैं एंगल 1. मैं मान रहा हूं इसको एंगल 1, इस वाले को. राइट. कोई डाउट? इसको मैंने माना एंगल 1. क्लियर है? ये हो गया एंगल 1. ऑल राइट. 75. चलिए भाई बात करते हैं. पहले मैं एंगल 1 फाइंड कर लेता हूं. गिवन क्या है? सेकंड पार्ट में गिवन देखिएगा. गिवन है सर, इसको आप एंगल 2 कह दो, इसको आप एंगल 3 कह दो, इस वाले को एंगल 3 कह दो. तो गिवन है एंगल 1
स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, इसको आप 1 कहो, इसको 2 कहो, और ये हो गया 3। अब सही है, ऑर्डर भी थोड़ा देख लेते हैं। एंगल 1 75 डिग्री, एंगल 2 भी 75 डिग्री, राइट। एंगल 1 एंगल 2 75 डिग्री। तो पहले एंगल 3 फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट एंगल 3 पहले फाइंड कर लेते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, रीजन लीनियर पेयर। जी हाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। अब बात करते हैं 3 की, ठीक है। 3 प्लस एंगल 1, एंगल 1 75, यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल 3। कितना हो गया सर? 180 में से 75 आप माइनस करेंगे, 180 में से आप 75 माइनस करेंगे, कितना हो गया सर? 180 माइनस 75 105 डिग्री, 105 डिग्री। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल। 105 डिग्री, एंगल 3 हो गया आपका 105 डिग्री। ओके सर, अब आप देखिए एंगल 3 एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वो इक्वल नहीं है। एंगल 3 एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है लेकिन वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर here angle 3 is not equal to angle 2, right? Since alternate interior angles are not equal, therefore L is not parallel, L is not parallel to M, L is not parallel to M। जी हाँ, L के पैरेलल नहीं है। इस क्वेश्चन को एक और तरह से करते हैं, आप इसको नोट करिए। अभी एक और तरह से इसको मैं कराता हूँ आपको। एक बार फिर से इसको मैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से कराऊंगा और मुझे ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे देखिएगा, एक काम करते हैं, इस 3 को ये 1 ये 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर अगर मुझे लगाना है तो 1 हो गया, ये 2 हो गया। एक 3 के लिए मुझे ये चाहिए, इसको मुझे 3 मानना पड़ेगा, राइट। एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 2, समझे बात? एंगल 3 प्लस एंगल 2, देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। देखो मैंने क्या किया, मैंने बस पोजीशन चेंज की। एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, 3 आ गया 105। एंगल 3 और एंगल 1, एंगल 3 और एंगल 1 इक्वल नहीं है, एंगल 3 और एंगल 1 इज नॉट इक्वल, 3 और 1 इक्वल नहीं है। एंगल 3 105 है, एंगल 1 75 है, तो अल्टरनेट ये एक्सटीरियर है। आया समझ में? ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए चेंज किया इसको, और एक और अप्रोच से क्वेश्चन हो गया। जी हाँ, ये है एक और अल्टरनेटिव मेथड, इसको आप नोट करें। देखिए और भी अप्रोच है, करस्पॉन्डिंग से एक बार घर पे करना। यस स्टूडेंट्स, इट्स होमवर्क। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करना करस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से। आप करस्पॉन्डिंग से भी कर सकते हो, आप कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से भी कर सकते हो। तो दोनों से एक बार कर लेना, नोट कर ले, एक बार दोनों से करने की आप कोशिश करना स्टूडेंट्स, ठीक है। कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग ही होंगे। चलिए सर, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट पार्ट। आपको क्वेश्चन वही है, चेक करना है या नहीं। देखिए कैसे कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग से कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे? आप पहले यहां से ये फाइंड कर लें, राइट। आप यहां से ये फाइंड कर लें एंगल 1, राइट। इसको 1 ना कहो, इसको आप 1 इसको कहो, 2 इसको कहो 3। तो गिवन आसान सा क्वेश्चन, गिवन एंगल 1 इक्वल टू 57 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 123 डिग्री। पहले आप फाइंड कर लो एंगल 3। वी नो दैट, व्हाट वी नो, एंगल 3 प्लस एंगल 2 फॉर्म लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर
pair because of linear pair. All right, angle 2 plus angle 3. Angle 2 कितना है सर? 123 degree. Angle 3 plus 123 equal to 180 degree. Angle 3 equal to 180 minus 123 कितना हुआ सर ये? 123 50 57 जी हाँ 57 360 670 80 जी हाँ 57 डिग्री. एंगल 3 आ गया 57 डिग्री. राइट, सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है. सिंस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 57 डिग्री. जी हाँ, ऑल राइट, हेयर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 57 डिग्री. इसके बाद सिंस, वही बात, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल से तो है. सिंस करस्पॉन्डिंग angles are equal, corresponding angles are equal, therefore L is parallel to M. जी हाँ, L M के parallel है. L is parallel, पूरे लिख लेते. L is parallel to M. जी हाँ सर, L is parallel to M. आ गया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. और भी अप्रोच से आप कर सकते हैं इसको स्टूडेंट्स, और भी अप्रोच से आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप 2 ही लगने वाले हैं. क्या क्या अप्रोच हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या अप्रोच हैं. और देखिए, आप क्या कर सकते हो, आप 57 से ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल से. फिर इन दोनों का सम आप देखोगे, अगर 180 आ रहा होगा इसका मतलब सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, तो लाइन पैरेलल. राइट, और क्या कर सकते हो, आप अल्टरनेट इंटीरियर लगा सकते हो. कैसे स्टूडेंट्स? आप 57 से ये वाला एंगल फाइंड कर लो लीनियर पेयर से, और आप देखो ये और ये इक्वल अगर आए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो लाइन पैरेलल. राइट, आप अल्टरनेट एक्सटीरियर भी लगा सकते हो. देखो ये तो पहले से एक्सटीरियर है, आप इस वाले से ये वाला एंगल फाइंड कर लो लीनियर पेयर से. फिर आप देखो ये और ये इक्वल है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल, तो लाइन पैरेलल. 3 अप्रोच मैंने आपको और बताई हैं. तो स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करना ज़रूर, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना. और कैसे करना, मैंने कैसे कराया, मैंने कराया करस्पॉन्डिंग से. आप अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर से एक बार ट्राई ज़रूर करना. पिछला क्वेश्चन मैंने अल्टरनेट एक्सटीरियर से कराया था, इंटीरियर एक्सटीरियर से कराया था. इस वाले को मैंने करस्पॉन्डिंग से कराया. अब नेक्स्ट वाला मैं किसी और तरह से करा दूंगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर पार्ट अलग अलग तरह से हो जाए, ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाए. राइट, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट मैं कोशिश करूंगा फोर्थ पार्ट कराऊं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से. देखिए, अच्छा कंसेक्यूटिव से ये हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर से ये हो गया, और करस्पॉन्डिंग से ये हो गया. तो सब कुछ तो हो गया. अब इसको तो आप कैसे भी कर लो. देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह है, सेकंड की तरह है. देखो, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर. ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट की तरह ही है ये फोर्थ पार्ट. करते हैं, कोई बात नहीं, कैसे भी हो अपने को तो करना पड़ेगा. चलो भाई, फोर्थ पार्ट क्या गिवन है, इसको आप एंगल 1 मान लो, इसको आप एंगल 2 मान लो. अभी देखते हैं 3. पहले सोचो कैसे करना है, कमेंट करके बताइए किस तरह से कराऊं इस क्वेश्चन को. 4 अप्रोच में से कैसे भी लगा सकता हूं भाई, मैं तो कोई से भी करा सकता हूं, आप भी कोई से भी कर सकते हैं. एंगल 1 72, एंगल 2 98 डिग्री. आप भी कैसे भी कर सकते हो, मैं भी कैसे भी कर सकता हूँ. 72 डिग्री 98 डिग्री कैसे करेंगे सर? चलिए एक काम करते हैं, इसके अंदर लगाते हैं क्या लगाएं, सब कुछ तो यूज़ कर लिया, कुछ भी लगा दो सर. करस्पॉन्डिंग लगा दे क्या? देखो 2 से आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो लीनियर पेयर से, और ये दोनों इक्वल अगर आए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, लाइंस पैरेलल. करेक्ट, कैसे भी आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, कैसे भी आप कर सकते हो. ऑल राइट, चलिए सर, तो ऐसे कर लेते हैं, इसको 3 मान लो. ये आप पर डिपेंड करेगा आप कैसा करना चाहते हैं. तो वी नो दैट, वैसे तो ये सही मायनों में ना क्वेश्चन होमवर्क में होना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी नहीं है. एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 98. कितना आ गया सर?
82, एंगल 3 आ गया 82 के बराबर, करेक्ट। हेयर एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर नहीं है, since corresponding angles are not equal, corresponding angles are not equal, corresponding angles are not equal, therefore lines are parallel, lines is not parallel, L is not parallel, L is not parallel to M, L M के पैरेलल नहीं है, ठीक है सर। तो ये हो गया सेट, ऑल राइट, ये हो गया सेट, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर लें, क्विकली आप इसको नोट कर सकते हैं। ऑल राइट किड्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है, चैप्टर क्लियर है बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट और इसी के साथ हो गया है ये सेशन भी कंप्लीट। जल्दी से मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ाया आपको इंट्रो के अंदर भाई आपको पढ़ाया पॉइंट क्या होती है, लाइन क्या होता है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, राइट। उसके बाद आपको पढ़ाया एंगल्स, एंगल्स पढ़ाया भाई, एंगल्स क्या होता है, टाइप्स एंगल्स के, राइट, क्या होते हैं। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर। उसके बाद आपको पढ़ाया स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जी हाँ। फिर आपको पढ़ाया स्टूडेंट्स ट्रांसवर्सल, राइट, ट्रांसवर्सल एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। उसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ाया इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, corresponding angles and sum of right। उसके बाद आपको पढ़ाया स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल, फिर यही सारे एंगल की रिलेशनशिप और फिर चेक, पैरेलल लाइंस को चेक करना सिखाया। इसका मतलब यही सब कुछ था, पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, बहुत छोटा सा चैप्टर है। पहली एक्सरसाइज डिपेंड है कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल पर और दूसरी एक्सरसाइज डिपेंड है भाई ट्रांसवर्सल पर, ठीक, ट्रांसवर्सल और लाइंस पर। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा कॉन्सेप्ट, आसान सा चैप्टर, आसान सा भैया, सब कुछ आसान कर दिया है। इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स पर भाई आपको बता दूं, यहाँ पर मिल रहा है सब कुछ बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। हर कोर्स सेट में आपको मिलते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, लाइव सेशंस, जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं फ्री में, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब कुछ आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट तीनों प्लेटफॉर्म पर हमारे। जी हाँ, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर www.magnetbrains.com वेबसाइट है, वहाँ पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, साथ में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, ई नोट्स ई बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सारे नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे, ले लीजिएगा, बेहतरीन है। और ऐप पर भी सब कुछ मिलता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन सब जगह मिल रही है भाई, ऐप पर भी, हमारी वेब पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स ये लोगो है, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। ये शानदार इंटरफेस आपको मिलेगा, सारा कंटेंट आप कंज्यूम कर सकते हो और ग्रैब भी कर सकते हो। नोट्स को भी आप ग्रैब कर सकते हो हमारी ऐप से। मेरा भी सिलेबस पूरा हो चुका है, सारे चैप्टर्स में करा चुका हूँ, हर चैप्टर के एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ मतलब सब कुछ। जाइए प्लेलिस्ट में और जो भी आपको पढ़ना है पढ़िए आराम से, प्लेलिस्ट में जाइए, बेहतरीन तरह से बेहतरीन ऑर्डर में लगा हुआ है, 1 रुपया किसी को नहीं देना, कोई प्रीमियम नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं। जाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन ले लीजिएगा, हाई क्वालिटी एजुकेशन ले लीजिएगा फ्री में, बिल्कुल फ्री में। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जल्दी से शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया तो हमें फॉलो करो भाई, करना मत भूलना फॉलो सारे प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर हम छाए हुए हैं, हमें फॉलो करिएगा और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। इफ़ यू वांट टू एनहेंस योर इंग्लिश स्पोकन
कम्युनिकेशन, राइट। तो प्लीज़ आप उस कोर्स को भी देख सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन कोर्स यहाँ पर मिल जाता है, CUET NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हम लोग करा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ, इन सारे प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करिए। सारे प्लेटफॉर्म पर हमारा पेज आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से, ये लोगो है। और ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को भी डाउनलोड कर लो, वेब पर विजिट नहीं किया तो विजिट कर लो, क्योंकि नोट्स वहाँ पर आपका कर रहे हैं इंतजार। सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। एक बात इंपॉर्टेंट आपको बताना भूल गया भाई, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सारे बोर्ड्स हिंदी मीडियम वाले, ये सारे बोर्ड जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं, इनकी वीडियोस आपको मिलेंगी हमारे दूसरे वाले YouTube चैनल पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के नाम से चैनल है, सर्च करिए, लोगो ये लगा हुआ है। आपका कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, उसको लिंक भेज दो, बोल दो भाई मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ भी, और नोट्स भी भाई मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम के नोट्स भी मिल जाएंगे वेबसाइट पर। ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। आई एम सालिक, योर फेवरेट मैथ्स एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप subscribing, keep following, keep smiling, keep exploring. Wish you very best of luck for upcoming exams. Best of luck.